हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। मैं सुमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस में। तो अभी जो है सो हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो मार्च में हुआ था। आज जो है सो हम फर्स्ट डे का सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करते हैं और अभी जो है सो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। आई थिंक इस मंथ तक तो आ ही जानी चाहिए, बट कब तक आती है देखते हैं। तो तैयारी हम पहले से करते हैं और शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डिफरेंट रहते हैं, हिंदी का अलग रहता है, इंग्लिश का अलग रहता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट की हूँ। तो आपके हमें क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, हमें डायरेक्ट जो है सो क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करें। क्या बोला गया है? Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with the commonly known facts. Decided which of the given conclusion logically follow from the statements. हिंदी में भी एक और पढ़ देती हूँ। दिए गए कथनों और निष्कर्षणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तो तय करें कि दिए गए निष्कर्षणों में से कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन जो है सो श्लोक के क्वेश्चन है। हमें स्टेटमेंट दिए गए, कंक्लूजन दिए गए। मैंने पहले के भी क्लास में बताया है कि जब भी हम स्लॉग्स के क्वेश्चन, स्लॉग्स के या फिर अजम्पशन के काउज और एक्शन के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम पूरा फोकस जो है सो स्टेटमेंट पे देते हैं। स्टेटमेंट में जो बोला गया है हमारा कंक्लूजन उसी पे डिपेंड होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ऑल हेंस आर मैंगो, बट रियल लाइफ में क्या कभी मुर्गी जो है सो कभी आम हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होगी भाई, मुर्गी आम कैसे होगी? बट स्टेटमेंट में दिया गया है कि ऑल हेंस आर मैंगोज, तो हमें इसे मानना पड़ेगा। मान लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ, ऑल हेंस मैंगोज हो सकते हैं, सभी की सभी मुर्गी जो है सो आम हो सकती है भाई, भले रियल लाइफ में वो हो या ना हो। तो हमें रियल लाइफ को यहाँ पे नहीं लगाना है, खुद का दिमाग यहाँ पे लगाना ही नहीं है। स्टेटमेंट में जो बोला गया सिर्फ वो सॉल्व करना है। तो हम डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया? ऑल हेंस आर मैंगोज, जितने भी मैंगोज हैं वो क्या है, सारे के सारे मैंगो जो है सॉरी, हॉर्स मैंगो है, मैंगो हॉर्स नहीं है। जस्ट वेट। क्या था? और हॉर्स आर मैंगो। दूसरा क्या बोला गया? और हैंस आर क्या? श्रिम्पस। और हैंस आर श्रिम्पस। और डक्स आर श्रिम्पस, जितने भी डक हैं सारे के सारे डक भी श्रिम्पस हैं। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में क्या बोला गया? और डक्स आर मैंगोज, और डक्स आर मैंगोज, बट हमें डक्स और मैंगो के बारे में स्टेटमेंट में कुछ दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे मान ले कि डक जो है सो मैंगो होगा? तो कंक्लूजन फर्स्ट गलत हो जाएगा। कंक्लूजन सेकंड में क्या? सम श्रिम्प्स आर मैंगोज, सम श्रिम्प्स आर मैंगोज। तो ऑफ कोर्स श्रिम्प्स के जो ये पार्ट है, जो हैन है, वो मैंगो भी तो है, तो ये तो सही है। तो सम श्रिम्प्स आर मैंगो, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। और ये किसमें? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखे तो केवल निष्कर्षण सेकेंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी हिंदी में होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कंडीशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज सो एज बिलो। देखो, मैंने कल भी बताया था, अगर मिरर हम यहाँ पे डालते हैं, इस पॉइंट में MN के पॉइंट में मिरर रहेगा, तो हमारा इमेज कैसे बनेगा? हमें इसे एज इट इज जो है आप पेपर पे लिखोगे और उसे राइट साइड में फोल्ड कर दोगे। उसके बैक साइड में जो इमेज दिखेगा वही हमारा जो है सो आंसर होगा। मैं इसका एक वीडियो बना के डालूंगी। तो यहाँ पे मैं तब तक उसको बता देती हूँ। तो देखो, फर्स्ट में सबसे पहले तो एंड आएगा, एंड का साइन। एंड अब ये कैसा होगा? इसके उल्टे हो गए। ए सही है, बी सही है, सी वाला तो नहीं होगा, ये तो पूरा ही उल्टा है। ए, बी या डी में से कोई एक होगा। 7 कैसा होगा? 7 जो है सो सीधा हो जाएगा। सॉरी, मैंने तो एफ लिख दिया। 7 कुछ ऐसा होगा। एक्चुअली मैं पूरा ही बनाती हूँ, रुको।
ये ऐसा होगा, 7 ऐसा होगा, परसेंटेज ये ऐसा है तो ऐसा होगा, बी जो है सो ये बी होगा, 4 एच, और ये 2 कैसा हो जाएगा, 2 जो है सो ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे किसमें दिख रहे हैं ऑप्शन, को मिलाओ इसमें, सी सॉरी ये एफ मैंने लिख दिया, ये एफ नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 7 जो है सो गलत है तो ए नहीं होगा, यहाँ पे 7 सेम ही है तो बी भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, ऑप्शन डी, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन तो मैथ का है, रीजनिंग में कैसे आ गया। ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैथ के ही हैं। अभी रीजनिंग में आ गए हैं तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। इसको कैसे, हमसे क्या पूछा गया, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमसे वो पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करो। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, अगर हम इसको रीजनिंग के अनुसार सॉल्व करें तो सबसे पहले इसके नॉमिनेटर को देखो, नॉमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें, नॉमिनेटर हमारे पास है 11, 19, 14, 22 एंड 17, और डिनोमिनेटर की बात करें तो 3 5 3 5 3, इससे क्या पता चले, देखो 3 5 3 5 3 है, फिर 5 है, तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव नंबर पे 3 5 3 5 3, और फिर यहाँ पे 5 भी है तो फिर 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो 3 है, नोमिनेटर में क्या आ सकता है, 11 प्लस 8 करेंगे तो 19, 19 माइनस, अच्छा नहीं ऐसे देखो, 11 प्लस 3 करने पे 14, 14 प्लस 3 करने पे 17, 19 प्लस 3 करने पे 22, और 22 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस 3 करेंगे तो 25, और फिर 17 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब हमने 25 क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट, यहाँ पे 5 क्यों दिया गया पता है, देखो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो रहा है, 25 डिवाइडेड 5, और जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो ये 5 भी है, तो इसके नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 20/3। आई होप समझा होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, क्या है 3 5 3 5 3, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद 11 प्लस 3 करेंगे तो 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17, और 17 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसका देखो 19 प्लस 3 करेंगे तो 22, 22 प्लस 3 करेंगे तो 25, 25 डिवाइडेड 5 करेंगे तो हो जाएगा 5, तो ये 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें इसके नेक्स्ट टर्म चाहिए, ये 3 5 3 5 3 5 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20/3, और 20/3 किसमें, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी ऑप्शन ए। आई होप समझा होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically completed। ये कौन सी सीरीज है, ये मिक्स सीरीज है जिसमें लेटर भी है और नंबर भी है, तो हम सबसे पहले नंबर पे जाएंगे, नंबर पे क्या दिख रहा है हमें, देखो नंबर है 4 10 22 46 94, कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, 4 प्लस 6 करेंगे तो 10, 10 प्लस 12 करेंगे तो 22, 22 प्लस क्या करेंगे 14 ना, 4 2 6 4, नहीं 24 करेंगे, 24 करेंगे तो 46, और 46 में क्या ऐड करेंगे 48, 6 6 12 13 14 के हाथ में 4 4 48 ऐड करेंगे तो 94 हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, इससे हमें क्या दिख रहा है, 6 का डबल 12 हो रहा है, 12 का डबल 24 हो रहा है, 24 का डबल 48 हो रहा है, तो 48 का डबल क्या होगा, अर्जुनी सुरक्षा हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, 96, 94 में 96 ऐड करेंगे तो 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 9 दूनी 18 1 19, 190 हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, 190 किसमें है
ऑप्शन बी में नहीं है, बाकी सब में है, तो नंबर तो हमें पता चल गया। अब हमें लेटर भी चेक करना है। लेटर चेक करो, लेटर में क्या दिख रहा है। लेटर में पहला देखो, के एल एम एन ओ पी, के प्लस 5 करने पे पी, पी प्लस 5 करने पे यू, यू प्लस 5 करने पे जेड, जेड प्लस 5 करने पे ई, और ई प्लस 5 करने पे क्या हो जाएगा, ई प्लस 5 करोगे तो ई की प्लेस पे होती है 5, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे। जे किस में, डी में नहीं है, बाकी ए और सी दोनों में है। अब नेक्स्ट लेटर को चेक करते हैं, ई एफ जी एच आई जे, ई प्लस 5 करेंगे तो जे, जे प्लस 5 करेंगे तो ओ, ओ प्लस 5 करेंगे तो टी, टी प्लस 5 करेंगे तो वाई, और वाई प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड ए बी सी डी, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डी। जे और डी, यहाँ पे क्या है, जे के बाद के है तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे के बाद डी है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें थर्ड लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A in A is to B means A is the wife of B. A into B means A is the brother of B. A smaller than B means A is the father of B, and A plus B means A is the mother of B. तो हमसे क्या बोला गया है, B डॉट D, अच्छा हमें इसे सॉल्व करना है ना। देखो, हाउ B रिलेटेड टू J, तो सबसे पहले B डॉट D का मतलब क्या होता है, B। ए डॉट बी का मतलब होता है ए इज वाइफ ऑफ बी, तो वी इज वाइफ ऑफ डी, जब बी डी की वाइफ है तो डी बी का हस्बैंड हो जाएगा। फिर क्या है, डी स्मॉलर देन एफ, स्मॉलर देन का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, तो डी इज फादर ऑफ एफ। फिर क्या बोला गया, एफ प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो एफ इज द मदर ऑफ एच। एफ किसकी माँ, एफ जो है सो एच की माँ है। एच इंटू जे मीन्स इंटू का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एच इज द ब्रदर ऑफ जे। हमसे क्या पूछा गया था, हाउ बी रिलेटेड टू जे, ये जो बी है जे से कैसे रिलेटेड है, तो वी जे के मदर्स के फादर्स का वाइफ, या फिर ऐसा बोलो जे के मदर की मदर, मीन्स बी जो है सो हाउ बी रिलेटेड टू जे, तो बी इज द जे इज मदर्स मदर, मदर्स मदर कितनी है, माता की माता, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, refer to the following series and answer the question, और numbers are single digit number only, ये लेफ्ट है ये राइट है, और हमसे पूछा गया है, क्या गया है, हाउ मेनी सच odd digits are there each of which is immediately preceded by an odd number, sorry odd digit and also immediately followed by an even digit, ऐसे कितने ऑड डिजिट हैं जिसके ठीक पहले एक ऑड डिजिट है एंड ठीक बाद में एक इवन डिजिट है। हमें क्या फाइंड करना है, ऑड ऑड इवन, तो ऑड पे हमारा फोकस रहेगा, ऑड ऑड इवन नहीं, एक तो देखो 7 9 8 है, फिर ऑड ऑड इवन 7 3 4 है, ऑड ऑड इवन 3 5 6 है, ऑड ऑड इवन नहीं है, ऑड ऑड 1 5, एक मिनट 1 नहीं होगा ना, 1 नहीं तो ऑड होता है नहीं तो इवन होता है, 1 तो नहीं होगा, ऑड ऑड इवन ना, ऑड ऑड इवन 9 7 4 हो जाएगा, और कहीं हो रहा है क्या, एक दो, एक दो तीन चार, चार ही है, और कोई दिख रहा है, ऑड ऑड इवन फाइंड करो, और कहीं दिख रहा है क्या आपको, और कौन सा हो सकता है, अरे ऑड तो हो ही गा ना, ये स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और तो होगा ही ये, 1 5 2 भी एक नंबर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे और नंबर है जिसके ठीक पहले भी और नंबर होता है और ठीक बाद में भी इवन होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं ना पहले मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ये जो है सो स्क्वायर है, और 1 जो है सो 1 भी स्क्वायर होता है, ऑफ कोर्स 1 भी स्क्वायर होता है, तो मैं कंफ्यूज कहाँ थी। अच्छा ठीक है, 1 भी एक स्मॉलेस्ट और डिजिट जो है सो 1 ही होता है। नेक्स्ट, होती है कभी कभी गलतियां, होती है, मैं भी इंसान हूँ ना, और मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, ठीक है। अगर आपको भी और कुछ गलत यहाँ पे दिखे तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड
प्लस एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज, माइनस एंड इनटू आर इंटरचेंज। तो देखो 11 डिवाइडेड किस में इंटरचेंज हो रहा है, डिवाइडेड जो है सो प्लस में चेंज हो रहा है, प्लस का 9, प्लस किस में हो रहा है, डिवाइडेड 3, माइनस किस में होगा, इनटू का 6, और इनटू है तो माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 6 3 जा 12, सॉरी 6 3 जा 12, 18 होता है, 6 का टेबल भी नहीं आता है। ओके 11 प्लस 18 माइनस 8, मेरा ध्यान कहाँ है पता नहीं। 18 प्लस 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, और 29 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। 21 किसमें, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इधर क्या, ओके क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ माइनस एंड डिवाइडेड, ये प्लस है, माइनस एंड प्लस आर इंटरचेंज, इनटू एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज। 55 डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड है तो ये हो जाएगा इनटू का 25, और माइनस है तो प्लस का 5, प्लस है तो माइनस का 15, इनटू है तो डिवाइडेड 10। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इक्वेशन गलत बनेगा, बेटा यहाँ पे साइन मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। अच्छा देखो ये जो है ना माइनस एंड इनटू, और माइनस एंड डिवाइडेड जो है सो इंटरचेंज है, एंड इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज है। तो 55, तो क्या होगा 55 डिवाइडेड किससे चेंज हो रहा है, माइनस से, तो माइनस का 25, माइनस है तो डिवाइडेड का 5, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इनटू का 15, और इनटू है तो प्लस का 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 5 5 जो 25, 15 5 जो क्या होगा 75, तो 55 माइनस 75 प्लस का 10, 55 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 65, 65 माइनस 75 करेंगे तो हमारा आंसर होगा माइनस का 10, और माइनस का 10 किस में है, माइनस का 10 ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in a certain code language, tail is coded as 1934 and last is coded as 2349. What is the code for s in the given code language? यहाँ पे हम इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो हमसे क्या पूछा गया, एस का कोड पूछा गया है। एस किस में है, टेल में एस है क्या, नहीं है, लास्ट में सिर्फ एस है, ये रहा एस। तो नंबर भी होगा जो नंबर दोनों में नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या 1 इसमें भी है, 1 इसमें नहीं है, 9 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, और यहाँ पे क्या है 2 नहीं है, तो हमारा आंसर एस के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस का कोड जो है सो 2 हो जाएगा, और ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसे पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, तो डायरेक्ट जिसके बारे में पूछा गया है उस लेटर पे फोकस करो, और फिर देखो कि कौन सा नंबर कॉमन नहीं है। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एन के बाद क्या, एन ओ पी क्यू, एन प्लस 3 करेंगे तो क्यू, क्यू प्लस 3 करेंगे तो टी, टी प्लस 3 करेंगे तो डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, और डब्ल्यू प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जेड, जेड किस में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ए एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। दूसरा क्या, वी डब्ल्यू एक्स वाई, वी प्लस 3 करेंगे तो वाई, वाई प्लस 3 करेंगे तो बी, बी प्लस 3 करेंगे तो ई, और ई प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 मीन्स एच। तो और जेड एच किस में है, देखो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, जेड के बाद सी है, ऑप्शन ए में जेड के बाद एच है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हमें थर्ड लेटर को चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, सी एफ टी क्यू इज रिलेटेड टू ई डी वी ओ इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेम वे एच ओ आर एक्स इज रिलेटेड टू जे एम टी वी, टू which of the given option is J W Q S related following the same logic। क्या हो गया, C F T Q, ये किस में बन गया, ये बन गया E D V O। C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, T 20, Q 17, E 5, D 4, V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, O 15। तो 3 + 2 5, 6 - 2 4, 20 + 2 22, और 17 - 2
15। क्या हो रहा है? प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2। क्या सेम लॉजिक ये भी फॉलो कर रहा है? दूसरा क्या है लेटर हमारे पास? एच ओ आर एक्स, ये क्या बन गया है? जे एम टी वी। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ओ 15, आर 18, एक्स 24। जे कितनी होती है? जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आई जे 10, एम 13, टी 20, वी 22। फिर 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, 15 माइनस 2 करेंगे तो 13, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 और 24, एक मिनट, 24 माइनस 2 करेंगे तो 20। यस, ये भी हो रहा है, प्लस का 2 एंड माइनस का 2। तो अब हमें जो है सो ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सो किसकी जगह पे आएगा। जे डब्ल्यू क्यू एस जो है सो किससे रिलेट कर रहा है? हमें किसका फाइंड करना है? जे डब्ल्यू क्यू एस। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, एस की प्लेस वैल्यू 19। 10 माइनस 2 करोगे तो 8, 23 माइनस, सॉरी, पहले प्लस का 2 होता है फिर माइनस का 2 होता है। 10 प्लस 2 करोगे तो 12, 23 माइनस 2 करोगे तो 21, 17 प्लस 2 करेंगे तो 19 और 19 माइनस 2 करेंगे तो 17। अब 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 12 जो है सो एल की प्लेस वैल्यू होती है। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? यू की। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एस की। एंड 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? क्यू की। हमारा आंसर क्या होगा? एल यू एस क्यू। एल यू एस क्यू किसमें? एल यू एस क्यू। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter cluster are like in a certain way and the stroma group which letter cluster does not belong to that group. The odd one out is not based on the number of consonants, vowel and their position in the their letter cluster. 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 जो है सो किसी न किसी तरह से किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, चौथा उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा होगा। हमें वही फाइंड करना है कि कौन सा ऑड है। सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, क्या है? एच एच एल, 2 नंबर सेम है, एच के बाद आई जे के एल, एच प्लस 4 करने पे एल होता है। टी टी सेम है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, टी प्लस 4 करने पे एक्स होता है। एम एम सेम, एम एन ओ पी क्यू, एम प्लस 4 करने पे क्यू होता है। जी एच आई जे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? के होना चाहिए था। जे प्लस 4 करने पे के होना चाहिए था, यहाँ पे जे है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वो जो है सो बाकी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? FINX is related to GKOV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, JQRP is related to KSSN. To which of the following is MWUV related following the same logic? क्या है? JKOV, ये क्या बन गया? ये जो है सो बन गया है, नहीं देखो, FINX, ये बना है GKOV। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई 9, एन 14, एक्स 24, G7, के एल, के 11, ओ 15, वी 22। अब 6 प्लस 1 करेंगे 7, 9 प्लस 2 करेंगे तो 11, 14 प्लस 1 करेंगे तो 15 और 24 माइनस 2 करेंगे तो 22। प्लस का 1 मिनट, 6 7 9 10 11 14 1 15 24, क्या हो रहा है? प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2। भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22 ही तो होती है। हाँ, नेक्स्ट चेक कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? जे क्यू आर पी, ये क्या बन गया है? के एस एस एन। जे प्लस 1 करने पे के, क्यू आर एस, क्यू प्लस 2 करने पे एस, आर प्लस 1 करने पे एस और एन ओ पी, पी माइनस 2 करने पे एन। ओके, तो ये सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि एम डब्ल्यू यू जे का कोड क्या होगा या फिर ये किससे रिलेट कर रहा है। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13,
W की प्लेस वैल्यू होती है 23, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, J की प्लेस वैल्यू होती है 10। क्या करना है हमें? पहले में प्लस का 1, दूसरे में प्लस का 2, तीसरे में प्लस का 1 और चौथे में माइनस का 2। 13 प्लस 1 करोगे तो आएगा 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? n की। 23 प्लस 2 करोगे तो आएगा 25 और 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? w x y। 21 प्लस 1 करेंगे तो 22 और 22 में आती है कौन सी? v। और 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 और 8 के प्लेस पे आता है h। हमारा आंसर क्या होगा? NYVH। NYVH किसमें है? NYVH ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? अजय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। ओके, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, तो हम इसको साथ में सॉल्व ही करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अजय पॉइंट ए से ड्राइव करता है 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है। He then takes a left turn and drives 7 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। He turns left and drive 8 किलोमीटर। फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। He then takes a left turn and drive 9 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक जो है सो वो लेफ्ट टर्न लेता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। He takes a final left turn and drive 2 किलोमीटर and stop at point P। और वो फाइनल लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और पॉइंट P पे रुक जाता है। हमसे पूछा गया हाउ फॉर एंड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव अगेन थ्रू रिच पॉइंट ए। तो P को वापस पॉइंट ए पे जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में, सॉरी P को नहीं, अजय को पॉइंट ए पे जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और कितना जाना पड़ेगा? तो पॉइंट ए P से किधर है? पॉइंट ए जो है सो P के नॉर्थ में है। एंड ये टोटल डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 है। 9 माइनस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। हमारा आंसर आएगा 2 किलोमीटर नॉर्थ, और 2 किलोमीटर नॉर्थ मीन्स 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? स्लॉग्स के क्वेश्चन है, सॉल्व करो। स्टेटमेंट में क्या दिया गया? सम फोन्स आर टैबलेट्स। कुछ फोन क्या है? कुछ फोन जो है सो टैबलेट है। सम टैबलेट्स आर स्कैनर। कुछ टैबलेट जो है सो स्कैनर है। और स्कैनर्स आर कैमरा। जितने भी स्कैनर है सारे के सारे स्कैनर क्या है? कैमरा है। कंक्लूजन में क्या बोला गया? सम कैमराज आर टेबल। सम कैमराज आर टेबल। तो क्या सम कैमराज टेबल होगा? ऑफ कोर्स कैमरा और टेबल का जो ये पार्ट है टेबल का वो कैमरा होगा, और कैमरा का ये पार्ट टेबल भी होगा। तो सम कैमराज आर टेबल सही है। कंक्लूजन सेकंड क्या बोला गया? और कैमराज और फोन। और कैमराज फोन नहीं, कैमरा और फोन के बारे में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। और ओनली फर्स्ट फॉलो किसमें? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखे तो केवल निष्कर्षण फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर three of the following four letter cluster are like in a certain way and thus from a group which letter cluster does not belong to that group. The odd one out is not based on the number of consonants, vowels or their position in the letter cluster. सेम 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 सेम होगा, एक जो सेम नहीं है हमें वो फाइंड करना है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो क्या है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एक मिनट, एफ की प्लेस वैल्यू बेटा एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। तो 6 प्लस 11 करने पे क्या आएगा? 6 प्लस 11 करने पे आएगा 17, और 17 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन बी को देखो क्या है? एच की प्लेस वैल्यू जो है सो 8 होती है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, ओ की प्लेस सॉरी डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। 8 प्लस 11 करने पे 19 आएगा, और 19 माइनस 15 करेंगे तो 4 आएगा। ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी को देखो, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ये 17 है, और के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। 17 प्लस क्या करेंगे? जो 2 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 17 माइनस 15 करेंगे तो 2 आएगा,
और 2 + 9 करेंगे तो 11 आएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन सी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमें ऑप्शन डी चेक करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, क्या है, 10, 26, 74, 154, 266। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10 + 16 करेंगे तो 26, 26 प्लस क्या करेंगे कि 74 आएगा, तो 26 + 4 करने पे आता है 30। अच्छा, 14 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4। 6 6 12 13 14 4 हाथ में 1, 4 2 6 7। 74 में क्या ऐड करेंगे कि 154 आएगा, 4 में से 4 गया तो 0, और 7 7 14 15 80। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। देखिए कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है। देखो 16 का अगर हम ऑड देखो, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, 16 7 जा, क्या हो रहा है, सारे ऑड नंबर, 16 का ना ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, सॉरी 7 जा होगा, 6 नहीं होगा। 16 7 जा 112 होता है, तो 16 7 के बाद क्या आएगा, 3 5 7 9। 16 9 जा क्या होता है, 16 9 जा बताओ, 16 9 जा 144। तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 144, और जब 266 में 144 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 410। 410 किसमें है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 410 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट, इन अ रो पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, हैरी 18 फ्रॉम द राइट एंड, Ben is 19 from the right end. Ben is exactly between Harry and Lion. ओके, एक रो है जिसमें सबके सब जो है सो नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। हैरी कहाँ पे है, हैरी जो है सो लेफ्ट से राइट से, सॉरी हैरी राइट से 8 पे है। बेन जो है सो 19th है, कहाँ से, राइट से 19th पे है। बेन इज एग्जैक्टली बिटवीन हैरी एंड लायन, बेन है, हैरी है और लायन है। इफ लायन इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लाइन का है, लाइन जो है सो लेफ्ट इंड से 17 है, सॉरी 17 है, 19 नहीं 17, सॉरी 7 है। फ्रॉम द लेफ्ट इन, हाउ मेनी पीपल इन द रो, तो टोटल कितने लोग हैं हमसे एक पूछा है। तो देखो हैरी एंड बेन, हैरी के राइट से कितना है, हैरी जो है सो राइट से 8 है, बेन जो है सो राइट से 19 है। तो हमें में पहले क्या करना है, हमें जो है सो लॉइन का जो है सो राइट निकाल देना है। तो जब हम हैरी, सॉरी देखो बेन क्या है, बेन जो है सो एग्जैक्ट हैरी एंड लॉइन के बीच में है, तो हैरी एंड बेन के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग जो है सो बेन एंड लॉइन के बीच में होंगे। तो हैरी एंड बेन के बीच में कितने लोग हैं, 19 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11। तो बेन और लॉइन के बीच में भी 11 लोग होंगे, तो 19 में 11 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 1 10 के सुनात में 1 1 1 2 1 3, 30। अब ये 30 किसका निकला, 30 जो है सो हमें लॉइन का क्या पता चला है, लॉइन का लेफ्ट, सॉरी राइट। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम करते हैं लेफ्ट, टोटल टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लोइन जो है सो लेफ्ट से 30 है, कहाँ पे लिखूं मैं, लोइन जो है सो लेफ्ट से 30 है, लेफ्ट से 7 है, राइट से 30 है, लेफ्ट से 7 है, राइट से 30 है, और माइनस का 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 36। टोटल कितने लोग होंगे, 36 होंगे, और 36 इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 29, 33, 41, 53, 69।
नेक्स्ट नंबर क्या है, 29 प्लस 1 करेंगे, प्लस का 4, 7 प्लस 1 8, 2 12, 6 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 16। क्या हो रहा है, 4 का टेबल है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा, क्या कर रही हूँ मैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 69 में 5 69 में 20 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पे 7 8 89। 89 किसमें, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये किसका क्वेश्चन है, स्लॉग्स के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या दिया गया, ऑल वॉलनट्स आर कीज, जितने भी वॉलनट्स हैं सारे के सारे वॉलनट्स जो है सो की हैं। नो वॉलनट इज सन, कोई भी वॉलनट जो है सो सन नहीं है। और सन्स आर एप्पल, जितने भी सन है सबके सन जो है सो एप्पल है। कंक्लूजन देखो, नो एप्पल इज ए की, नो एप्पल इज ए की, एप्पल और की के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं गया है, तो वो है या नहीं है ये तो हम बता ही नहीं सकते, तो ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। कंक्लूजन सेकंड में क्या, सम एप्पल्स आर वॉलनट, सम एप्पल आर वॉलनट, अगेन हमें नहीं पता, एप्पल एंड वॉलनट के बारे में भी कुछ नहीं दिया है, तो कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, select the set in which the numbers are related in the same way as other numbers of the following operation should be performed on the whole number without breaking down the numbers into their constituent digit. Example 13 operation on 13 such as adding 2, subtracting from, multiplying with 2 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed dead. 3 नंबर है, तीनों आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, हमें वो लॉजिक फाइंड करना है कि तीनों के बीच में क्या लॉजिक है। एंड इसे हमें एज अ होल नंबर यूज करना है, जैसे 10 है तो 10 को 10 ही यूज करेंगे, 10 को जो है सो हम 1 प्लस 0, या फिर 12 है तो 12 को 12 भी यूज करेंगे, इसको 10 प्लस 2 या फिर 1 प्लस 2 यूज नहीं करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसके बीच में लॉजिक क्या है। देखो 10 प्लस 2 करने पे क्या आएगा, 10 प्लस 2 करने पे आएगा 12, और 12 माइनस 1 करने पे आएगा 11। 14 प्लस 4 करने पे 18 आता है, और 18 माइनस 2 करने पे 16 आता है, मीन्स दोनों का ये लॉजिक तो नहीं है। और क्या हो सकता है, 10 2 जो, पेन क्यों नहीं चल रहा है, 10 2 जा क्या होता है 20, 20 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 माइनस 1 करेंगे तो 11, नहीं ये भी नहीं होगा, 10 प्लस 2 12, 14 प्लस 4 करने पे 18। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10 प्लस 11 करने पे, नहीं 11 नहीं, 10 प्लस 12 करने पे क्या होता है, 10 प्लस 12 करने पे हो जाएगा हमारे यहाँ पे 22, और 22 डिवाइडेड 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 11। ओके, दूसरा क्या है 14 प्लस 18, 14 प्लस 18 करोगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12 32, 32, और 32 डिवाइडेड 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 11, सॉरी 16, 16 दूना 32 16। तो हमें इससे क्या पता चला है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड 2 करने पे हमें थर्ड नंबर मिलता है। क्या, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू थर्ड नंबर। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 क्या होगा 25, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 12.5, यहाँ पे 12 है तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, 9 8 17, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.5, यहाँ पे 16 है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या है, 15 प्लस 5 20, और 20 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 10, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और ऑप्शन डी को देख रहे हैं क्या, 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.4 को समथिंग आएगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
इसमें क्या है, 7 फ्रेंड्स सी डी ई पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 लोग हैं, सबके सब जो है सो एक सेंटर टेबल पे बैठे हुए हैं और सब सर्कल की ओर देख रहे हैं, तो सब इन देख रहे हैं। 4 5 6 7। अब क्या बोला गया, Only 3 people sit between P and C when count from the right of C. 1 2 3, C और P के बीच में 3 लोग हैं, जब हम C के राइट से काउंट करते हैं तब। Only 3 people sit between R and D when count from the right of D. R and D के बीच में 3 लोग हैं, जब हम D के राइट से काउंट करते हैं तब। E sits to the immediately right of R. R के immediately right में कौन है, R के immediately right में E है। S is an immediate neighbor of D as well as C. तो F क्या है, F जो है सो एस इज इमिनेटिंग, ओके F नहीं S, S जो है सो C एंड D दोनों के नेबर है। D इधर भी हो सकता है, C इधर भी हो सकता है। ओके फिर क्या, अच्छा इतना ही है, हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम D से स्टार्ट करते हैं। D 1 2 3 R, R के इमीडिएटली राइट में होगा E। अब S क्या है, S और C सॉरी D और C के बीच में S है, तो D के बाद यहाँ पे S डालेंगे और यहाँ पे C डालेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे S डालोगे तो C के लिए इधर जगह नहीं है, इसके लिए। अब हमें पता है कि C के फोर्थ में P होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो है सो P हो जाएगा। बाकी क्या रहा हमारे पास बाकी है, क्या बाकी है, C हो गया, D हो गया, E भी हो गया, P बाकी है ना, नहीं P भी हो गया, Q बाकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q। और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल बिटवीन S एंड Q व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ S। ये रहा S, ये रहा Q, S एंड Q के बीच में कितने लोग हैं जब हम S के राइट से काउंट करेंगे, तो S एंड Q के बीच में सिर्फ एक लोग है C। और 1 किस में है, 1 ऑप्शन, एक मिनट, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन S एंड Q व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ S। तो S और Q के बीच में एक ही लोग तो है, C D F Q R S N। एक मिनट, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। Only 3 people sit between P and C when count from the right of C. First, second, third. Okay. Only 3 people sit between R and D when count from the right of D. R and D के बीच में 3 लोग हैं, when count from the right of D 1 2 3। E sits to the immediately right of R. R के immediately right में कौन है, E है। S is an immediate neighbor of D as well as C, तो S जो है सो D and C दोनों के नेबर भी हैं। How many people sit between S and Q when count from the right of S, तो S and Q के बीच में सिर्फ एक लोग हैं, C। सही है हमारा आंसर ऑप्शन जो है सो C होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन B क्यों है हमें नहीं पता। इसका आंसर ओनली एक लोग हैं, S और Q के बीच में जो है सो सिर्फ एक लोग हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये गलत है। इसमें क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जी, अच्छा मैं इसको सॉल्व क्यों करूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो इसको जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं वैसे बनाएंगे। हमसे क्या पूछा गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्राम इज कोडेड एज 8943 एंड रैम्प इज कोडेड एज 9847। व्हाट इज द कोड फॉर पी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमसे किसका कोड पूछा गया, पी का। पी किस में है, सिर्फ इसमें है, और इसमें पी नहीं है, तब नंबर पे फोकस करो। कौन सा नंबर कॉमन नहीं है वही हमारा आंसर होगा। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 7 नहीं है, तो 7 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, कोडेड रिलेशन है। A question mark B means A is the wife of B. A into B means A is the brother of B. A point B means A is the father of B. A minus B means A is the son of B. So how is L related to M if E minus C, sorry G, E माइनस का मतलब क्या होता है, A is the son of B means E is the son of G. G क्वेश्चन मार्क L का मतलब क्या होता है, A is the wife of B, तो G is wife of L, तो L is the husband of G हो जाएगा। L
एल पॉइंट के मीन्स क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो एल इज द फादर ऑफ, एल किसके फादर हो जाएंगे, एल जो है सो के के फादर होंगे, दैट मीन्स के जो है सो ई का कजन हो जाए, सॉरी कजन नहीं सिबलिंग्स हो जाएंगे। के इंटू एम का मतलब क्या होता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो के इज द ब्रदर ऑफ एम। एम एम का जेंडर हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल, तो हम एम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हमसे पूछा गया कि हाउ एल रिलेटेड टू एम, ये जो एल है ये एम से, ये जो एल है, अरे यार, ये जो एल है ये एम से कैसे रिलेटेड है, तो एल इज द फादर ऑफ एम, एल एम के फादर है, और फादर किसमें, ऑप्शन बी, एल जो है सो एम के पिता है। नेक्स्ट, A, F, K, P, Q live on a 6 different floor on the same building. The lowest floor in the building is number 1 and above. तो कितने फ्लोर है, 6 फ्लोर है, 6 5 4 3 2 1। लोएस्ट फ्लोर का नंबर 1 है और हाईएस्ट फ्लोर का नंबर 6 है। अब क्या बोला गया है, द फ्लोर अबव इट 2 and so below the top floor. F lives on the even number floor but not on the floor number 5. F जो है इवन पे है बट फ्लोर नंबर 4 पे नहीं है, तो F कहाँ पे होगा, F जो है सो या तो 6 पे होगा, या फिर हम दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, 4 पे नहीं होगा तो 2 पे होगा, और F कहीं हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या बोला गया, वन डे 2 पीपल लिव बिटवीन F एंड K, 1 2 K थर्ड पे होगा, 1 2 K फिफ्थ पे होगा। J lives on an odd number floor but not on the lowest floor. J जो है सो odd पे है बट लोएस्ट पे नहीं है, मतलब J 1 पे नहीं है, तो J कहाँ पे हो सकता है, इसमें J के लिए एक ही जगह है फिफ्थ पे, और इसमें J के लिए एक ही जगह है थर्ड पे। आगे पढ़ो, आगे क्या बोला गया है, वन डे 2 पीपल लिव बिटवीन J एंड Q, J एंड Q के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा Q, और यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हो जाएगा Q। फिर क्या बोला गया, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो जे, ए जो है सो जे के इमीडिएटली बिलो में है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें जे के नीचे एक भी जगह ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी क्या रहा हमारे पास, हमारे पास बाकी है एफ हो गया, ए हो गया, के पी, तो पी जो है सो लोअर फ्लोर पे हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन पी एंड ए, ये रहा पी, ये रहा ए, इसके बीच में कितने लोग हैं, इसके बीच में 2 लोग हैं, के एंड क्यू। 2 किस में है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें क्या बोला गया, बीच ऑफ द फ्लोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीटेड। ये जो कौन सी सीरीज है, ये जो मिक्स सीरीज है जिसमें लेटर भी है और नंबर भी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर चेक करेंगे। नंबर देखो क्या है, 27 38 49 60, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 27 प्लस 11 करते हैं तो 38 होता है, 38 प्लस 11 करते हैं तो 49 होता है। एक मिनट, 8 एक ना 3 एक 4 ऑफकोर्स, एंड 49 में क्या ऐड करेंगे, 16 आएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, 49 में 1 ऐड, 49 में 11 ऐड करोगे तो 60 होगा, तो 60 प्लस 11 करने पे हो जाता है क्या, 71। 71 किस में है देखो, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी एंड सी में से कोई एक होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेटर चेक करेंगे। लेटर में क्या दिया गया, एन एम, अच्छा देखो इसको उल्टा देखो तो इजी रहेगा, के एल एम एन, तो के से पहले क्या आता है, के से पहले जो है सो जे आता है, जे किस में है, बी एन सी दोनों में है, तो नेक्स्ट लेटर भी चेक करो, एन ओ पी क्यू, एन से पहले क्या आता है, एन से पहले जो है सो एम आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, JM71। JM71 किस में है, JM से, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, रिफर टू द फ्लोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द काउंट दैट फॉलोज काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ओनली, जस्ट अ बिट चिकू। ओके, हम कहाँ थे, काउंटिंग डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट।
हमें क्या पूछा गया इसमें, हाउ मेनी सच एन नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ऐसे कितने नंबर हैं जिसके ठीक पहले भी सिंबल है और ठीक बाद में भी सिंबल है, हमें सिंबल नंबर सिंबल फाइंड करना है। तो देखो सिंबल है, नंबर है, बट सिंबल नहीं है, सिंबल नंबर सिंबल। एक तो %4 हो जाएगा, उसके बाद और कहाँ दिख रहा है, @4 और स्लैश हो जाएगा, उसके बाद <6 ग्रेटर देन हो जाएगा, और फिर 5 8 और ये हो जाएगा 1 2 3 4। 4 ऐसे नंबर हैं जिसके ठीक पहले भी सिंबल है और ठीक बाद में भी है। 4 किसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेटा मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया, 7 फ्रेंड्स C D E P Q R S are sitting around a circle table facing the center of the table. Only R sits between D and S. 7 लोग हैं, सबके सब जो है सो सर्कल टेबल पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। Only R sit between D and S. D S R, ओके। यहाँ पे S भी हो सकता है, यहाँ पे D भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोला गया, S सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के थर्ड लेफ्ट में S है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। S जो है सो P के थर्ड लेफ्ट में। C सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, C सिट टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, P के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, P के इमीडिएटली लेफ्ट में C है। E इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ S, E जो है सो S के नेबर में नहीं है। फिर क्या बोला गया, S सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P हो गया, C सिट टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P, E इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ S, ये भी हो गया। हाँ ओके, इसी को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले S लो, एक छोड़ के C लो, उसके इमीडिएटली राइट में P हो जाएगा, और फिर क्या है, S और D के बीच में कौन है, S और D के बीच में R है। तो यहाँ पे जो है सो S तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे S आएगा। S के नेबर में E नहीं है, तो E यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बाकी रहा, क्या बाकी रहा हमारे पास, Q। तो यहाँ पे Q हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन Q एंड E व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ E, Q एंड E के बीच में कितने लोग हैं जब हम E के राइट से काउंट करते हैं। तो E के राइट से जब हम काउंट करते हैं तो 2 ही लोग हैं, C एंड P, और 2 किस में है, एक मिनट, इसमें फिर से 3 ऑप्शन कैसे है, ऑप्शन बी होगा ना, काउंट फॉर 3 3 6 1 7 लोग हैं। Only R sits between D and S, D and S के बीच में कौन है, D and S के बीच में सिर्फ R है। मैंने D लिखा कहाँ पे है, एक मिनट, मैंने S 2 बार लिखा है, उसको फिर से बनाते हैं। देखो S होगा, एक छोड़ के C होगा, उसके इमीडिएटली राइट में P होगा, और S एंड D के बीच में R है, तो यहाँ पे R होगा, यहाँ पे D होगा। E जो है सो S के नेबर नहीं है, तो यहाँ पे E हो जाएगा, और यहाँ पे Q हो जाएगा। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन Q एंड E व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ E, E और Q के बीच में कितने लोग हैं जब हम E के राइट से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 3 लोग ही होंगे, और ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने S को 2 बार लिख लिया था इसके लिए। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, बरून स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। बरून जो है सो एक बरून जो है सो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और 7 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 9 किलोमीटर, उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, फाइनल लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर ड्राइव करता है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे रुक जाता है।
तो उससे वापस पॉइंट ए पे आने के लिए कौन से डायरेक्शन में आना पड़ेगा और कितना आना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट ए जो है सो पी के कौन से डायरेक्शन में, ए जो है सो पी के वेस्ट में है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। 8 माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर, तो हमारा आंसर होगा 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, और 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट मीन्स 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, सबके सब सेंटर टेबल पे बैठे हैं और इन फेस किए हुए हैं, 4 5 6 7। फिर क्या बोला गया, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, एफ के सेकेंड लेफ्ट में सी है। जी इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ बोथ ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में कौन है, ए एंड ई के बीच में जी है। इधर ई भी हो सकता है, इधर जी भी हो सकता है, सॉरी ई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, सॉरी। आगे क्या बोला गया, ए इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ एफ, ए जो है सो एफ के नेबर में है, तो लिख लो ए जो है सो एफ के नेबर में है। बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएटली राइट में बी है, बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएटली राइट में कौन है, बी के इमीडिएटली राइट में जो है सो, सॉरी ई के इमीडिएटली राइट में बी है। अब इसको बिठा दो, तो इसको बिठाने क्या करेंगे, सबसे पहले सी लो। क्या हो चीकू, चीकू, सॉरी हमारी जो कैट है ना आज बहुत परेशान कर रही है। हम कहाँ थे, सी है, सी और एफ के बीच में एक लोग होंगे, सी जो है सो एफ के राइट में, एफ जो है सो सी के राइट में है। उसके बाद क्या बोला गया, ए और एफ जो है सो एक साथ है। तो अगर हम ए को देखो, ए को यहाँ पे डालते हैं, तो ए और ई के बीच में जी होना चाहिए, बट यहाँ पे जी के लिए जगह नहीं है, तो ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा, तो ए एफ के नेबर है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर ए के बाद जी होगा, जी के बाद ई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सो हम जी को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एफ ऑलरेडी है। अब क्या बोला गया, ई जो है सो क्या बोला गया था, बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएटली राइट में बी है, तो यहाँ पे ई है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी क्या रहा हमारे पास, हमारे पास बाकी है डी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, जब हम एफ के राइट से काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लोग हैं, और 3 किस में, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, refer to the following series and answer the question. Odd numbers are single digit number only. How many such a even digits are there, each of which is immediately preceded by an odd number, जिसके ठीक पहले odd number है, and also followed by an even number, जिसके ठीक बाद even number है। हमें क्या फाइंड करना है, odd even even। odd even even किधर है, देखो odd even even नहीं है, odd है, even even नहीं है। odd के बाद 2 इवन, देखो 2 इवन पे फोकस करो, इवन नहीं है, इवन नहीं है, इवन नहीं है। एक तो 3 6 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 4 2 होगा, उसके बाद और कोई 2 इवन एक साथ दिख रहा है क्या, इवन 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 नहीं, 2 ही ऐसे इवन नंबर है जिसके ठीक पहले ऑड नंबर है एंड ठीक बाद में क्या है, इवन नंबर है। Even digit are which is immediately preceded by an odd digit and also immediately followed by an even digit. तो odd even even odd even even, और 2 नंबर 2 किस में है, 2 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन बी क्यों दिया है, एक यहाँ पे दिख रहा है कि 5 4 2, 4 और 2 दोनों इवन है और 5 ऑड है, 6 और 2 दोनों इवन है और 3 ऑड है, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। 2 ऐसे इवन नंबर है जिसके ठीक पहले ऑड है और ठीक बाद में इवन है, इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये गलत दिया गया है, आई थिंक ये या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत काउंट हुआ होगा, या फिर मुझे जो ये पीडीएफ मिला है उसमें ऑप्शन गलत दिया होगा। हमारा आंसर ऑप्शन में कुछ नहीं है, हमारा आंसर 2 होंगे, ऑप्शन पे ध्यान मत दो अभी, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें क्या, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ माइनस एंड इनटू आर इंटरचेंज एंड प्लस एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज।
तो 99 प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे जो है सो प्लस किससे इंटरचेंज हो रहा है, प्लस जो है सो डिवाइडेड से इंटरचेंज हो रहा है। 33 माइनस है तो इंटू का 28, इंटू है तो माइनस का 32 एंड डिवाइडेड है तो प्लस का 10। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 99 और 28 3 जा क्या होता है, 28 3 जा होता है 84 माइनस का 32 प्लस का 10। 84 प्लस 10 करोगे तो क्या होगा 94 और 94 माइनस 32 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा तो 6, 62। 62 किसी में है क्या, यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, MNJL is related to RSOQ in a certain way based on the English alphabetical order in the same way KLHJ is related to PQMO. तो which of the following is GHDF related following the same logic? क्या बोला गया, RS, तो क्या है इसमें MNJL, ये क्या हो गया है RSOQ। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, N 14, J क्या होता है 10, L 12, R 18, S 19, O 15, Q 17। ये क्या होगा, 13 प्लस 5 करोगे तो 18, कलर चेंज कर लो, 14 प्लस 5 करोगे तो 19, 10 प्लस 5 15, 12 प्लस 5 करने पे 17। दूसरा चेक कर लो क्या है, KLHJ, ये क्या बना है PQMO। K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, L 12, H 8, J 10, P 16, Q 17, M 13, O 15। 11 प्लस 5 करने पे 16, 12 प्लस 5 करने पे 17, 8 प्लस 5 करने पे 13, 10 प्लस 5 करने पे 15। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए GHDF का। G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, H 8, D 4, F 6। सब में प्लस का 5 कर दो, 7 5 12, 8 5 13, 5 4 9, 6 5 11। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 की प्लेस वैल्यू L होती है, 13 पे M होता है, 9 पे I होता है और 11 पे कौन होता है, 11 पे K होता है। LMI के हमारा आंसर होगा, LMI के किसी में दिख रहा है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या है, इन अ certain code language frog is coded as 1869 and grow is coded as 6419, what is the code for W in a given code language? हमें किसका कोड फाइंड करना है, W का। अभी W किस में है, देखो W सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है, तो 6 इसमें है, 6 इसमें है क्या, यस 6 नहीं होगा, 4 है, 4 इसमें है क्या, नहीं, तो 4 ही हमारा आंसर होगा। 4 किसमें, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर मिरर एम एन पॉइंट पे होगा तो हम क्या करेंगे, जैसा है उसे लिख लो और उसको पलट दो राइट साइड में। तो ई इधर है तो ई इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, डब्ल्यू तो सेम ही रहेगा और जी ऐसा कुछ हो जाएगा। ये इमेज किस में दिख रहा है, EQ$4W, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सेम को फॉलो कर रहा है। तो ओके, इसी के साथ हमारे 35 क्वेश्चन आज के लिए कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। मिलती हूँ आप लोग से कल थर्ड शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।